पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात सबसे ज्यादा है। अक्सर ऐसे बच्चों की अमवात की खबरें सिंध के जिला थरपारकर से आती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में हर 1000 में से 54 बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं, जिसकी वजूहात बहुत सी हैं। आलमी इदारा सेहत भी ये कहता है कि हर पैदा होने वाले बच्चे को कम अज कम 6 माह तक माँ का दूध पिलाया जाए और ये सिलसिला 2 साल तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध का कोई मुतबादल नहीं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हाल ही में सूबे सिंध में पहला शरई मिल्क बैंक कायम करने का दावा किया गया, जिसकी मुआवनत यूनिसेफ कर रहा था। इस मिल्क बैंक का इफ्तिताह महकमा सेहत सिंध की सरबराह डॉक्टर अजरा पिचोहो ने किया था, लेकिन इस मिल्क बैंक के ऐलान के साथ ही ये मंसूबा तनाज़ात का शिकार हो गया। मुल्क का पहला माँ के दूध का बैंक खुलने की खबर ने सोशल मीडिया के साथ साथ मजहबी हलकों में भी हलचल पैदा कर दी। एक जानिब वो माएँ जो माजी में अपने बच्चों को मदर फीड ना मिलने से मुश्किलात का सामना कर चुकी थी, उन्होंने इस इकदाम को सराहा, जबकि बाज हलकों ने इस तशवीश का इजहार किया कि इससे इंसानी दूध की तिजारत शुरू हो जाएगी। यूं जून के पहले हफ्ते में जब इस ह्यूमन मिल्क बैंक के कयाम का ऐलान हुआ था, तो 16 जून को दारुल उलूम कुरंगी के मुफ्ती तकी उस्मानी ने इसे गैर शरई करार देने का फतवा जारी कर दिया। बाद अज़ां महकमा सेहत सिंध ने इस मिल्क बैंक को बाकायदा तौर पर बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा सेहत सिंध के एक ओहदेदार का कहना है कि मिल्क बैंक का इफ्तिताह हुआ तो इसके बाद बहुत से मराहिल तय होने थे। यूनिसेफ के ताउन से शुरू किए गए इस मंसूबे को बिना किसी तहकीक और मशावरत के शुरू नहीं किया गया था, बल्कि इस मंसूबे के ऐलान के बाद इस मिल्क बैंक में काम करने वाले अमले को तरबियत के लिए ईरान भेजा जाना था, जहाँ पहले से ही ऐसे कई माँ के दूध के बैंक कामयाबी से काम कर रहे हैं। लेकिन अपने इफ्तिताह के ऐलान के बाद से ही जिस तरह के एतराजात की जद में ये मंसूबा आया, वो तमाम मराहिल रोक कर इसे बंद करना पड़ा। अब मामला इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास है, देखते हैं वो इस पर इबहम दूर कर पाती है या नहीं। इस मंसूबे का इफ्तिताह करने वाली महकमा सेहत सिंध की सरबराह डॉक्टर अजरा पिचोहो का कहना है कि उन्होंने इस्लामी नजरियाती कौंसिल को एक खत अरसाल कर दिया है, जिसमें लिखा गया है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई भी औरत बच्चों को दूध पिला सकती है। इस इदारे में जो भी खवातीन दूध अतिया करेंगी, इनका रिकॉर्ड रखा जाएगा और दूध पीने वाले बच्चे के वालिदैन से वो रिकॉर्ड शेयर किया जाएगा। डॉक्टर अजरा का ये भी कहना था कि इस मिल्क बैंक में कोई खातून बच्चों को बराह रास्त ब्रेस्ट फीड नहीं कराएगी। अतिया किए जाने वाले दूध को लेकर हमारे अमले ने उसे बैक्टीरिया से पाक करके फ्रीजर करना था, जिसके बाद बच्चों को वो दूध ट्यूब या सिरिंज के जरिए फ्राहम किया जाना था, क्योंकि वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चे ये दूध खुद नहीं पी सकते। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एंड न्यूट्रोलॉजी उन्होंने एक एलामिये में कहा था कि माँ के दूध का ये बैंक दारुल उलूम कराची से फतवा लेने के बाद ही कायम किया गया था। इदारे के मुताबिक फतवे में कहा गया था कि 34 हफ्तों से कम उम्र वो बच्चे जो कबल अज वक्त पैदा हुए हों और उनका वजन 2 किलोग्राम से कम हो, उनके लिए माँ का दूध कभी कभी इतना नहीं होता कि उनकी नशोनुमा की जा सके। ऐसे बच्चों के लिए माँ के दूध के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अगर ऐसे बच्चे डब्बे का दूध लें तो इनमें इन्फेक्शन और मौत के खतरात बढ़ सकते हैं। इदारे का कहना था कि फतवे में कहा गया था कि जो भी माएँ दूध फ्राहम कर रही हों, इनका डेटा रखा जाएगा। मुसलमान बच्चों को सिर्फ मुस्लिम माओ का ही दूध दिया जाएगा और ये दूध सिर्फ 34 हफ्तों से कम उम्र बच्चों को दिया जाएगा, जिनकी माएँ दूध पिलाने से कासिर हैं। फतवे में ये भी कहा गया था कि ये सहूलत बिना किसी मुआवजे के फराहम की जाएगी। इदारे का कहना था कि मिल्क बैंक के कयाम में फतवे के तमाम निकात को मद्देनजर रखा गया था, लेकिन जब दारुल उलूम का नजरसानी फतवा जारी हुआ तो इस मिल्क बैंक को गैर फाल करना पड़ा। मिल्क बैंक के गैर शरई होने के फतवे पर मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती सैयद हुसैन अहमद गफाला के दस्तखत हैं। इस फतवे में कहा गया है कि मजमा अल फिक्र अल इस्लामी जद्दा ने भी मिल्क बैंक की मुआमनत की करारदाद पास की है। मुफ्ती तकी उस्मानी का ये एतराज सामने आया कि ह्यूमन मिल्क बैंक के कयाम से हुर्मत रजात के हवाले से संगीन मसाइल जन्म ले सकते हैं।
اس ملک بینک کے قیام سے انسانی دودھ کی تجارت کا اندیشہ ہے۔ ایسی تجارت شریعت میں قابل قبول نہیں۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے اسلامی نظریاتی کونسل کو خط ارسال کر دیا گیا ہے، جس پر وہ دارالعلوم اور نظریاتی کونسل سے مزید رہنمائی کے منتظر ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس اگست میں متوقع ہے، جس میں اس مسئلے پر معالجین، علماء و مشائخ اور دودھ بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ مشاورت کی جائے گی، جس کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ لیا جا سکے گا۔